हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनेजमेंट पैराडाइज। अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर स्टडी कर रहे थे, बट आज मैं एक सेपरेट चैप्टर डिस्कस करूंगी जो कि है, आप नाम देख सकते हो, लिखा है मैंने ऑलरेडी, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन इट, फाइन, विद सम एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ साथ पैरेलली ये चैप्टर भी मैं 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, और इलास्टिसिटी तो पैरेलली आपका चलता ही रहेगा। फाइन, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम वर्ड इकोनॉमिक्स में आप बार बार कई बार सुनोगे, तो याद रखेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम की जगह, ऐसी सिचुएशन जहां पे मार्केट में अलग अलग डायरेक्शन में चलने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो एक जगह पे आके रुक जाते हैं और कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर डिमांड और सप्लाई की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस है। कीमत बढ़ने पे एक वैल्यू बढ़ती है और दूसरी वैल्यू कम हो जाती है। कीमत अगर बढ़ती है तो हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होती जाती है, फॉल होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर कीमत बढ़ती है तो एक सेलर के लिए तो फायदे की बात है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफर करेगा। तो ये दोनों चीजें जहां पे एक स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाए, मतलब आके रुक जाए, बराबर हो जाए, उसी पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डेफिनेशन में मैंने इसलिए बहुत सिंपल सा लिखा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जहां पे मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई दोनों वैल्यू बराबर हो जाती है, उसी को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने बहुत ही सिंपल वैल्यूज पुट किया है। प्राइस मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। तो हमें पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड, ये डीएक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड को, याद रखेंगे। और एस एक्स यानी कि ये सप्लाई ऑफ कोई भी कमोडिटी, एक्स नाम की कोई भी कमोडिटी को ये शो कर रहा है। तो कीमत जब बढ़ रही है तो डिमांड कैसे घट रही है, 50 40 30 20 10, और सप्लाई कैसे बढ़ रही है, 10 20 30 40 50। तो अब यहाँ पे देखो, जब कीमत 1 रुपए है तो सप्लाई और डिमांड में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो D इज ग्रेटर देन S है, यहाँ पे डिमांड इज मोर देन सप्लाई है। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड। एक्सेस का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड आ रहा है। जबकि 40 यहाँ पे जब कीमत बढ़ के 2 रुपए हुई तो भी डिमांड क्या है, ज्यादा, और सप्लाई क्या है, कम। एक्सेस डिमांड अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन जब कीमत और बढ़ी तो डिमांड और कम हो गई और सप्लाई और बढ़ गई। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। तो इसी सिचुएशन को हमने कह दिया मार्केट इक्विलिब्रियम। कीमत के और बढ़ने पे डिमांड और घट गई। अब इस केस में आप देख रहे हो कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड। सप्लाई इस बार देख रहे हैं आप ज्यादा है और डिमांड क्या है, कम। तो हमने इसको अगर एक्सेस डिमांड कहा था तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस का मतलब ज्यादा, सिंस सप्लाई यहाँ ज्यादा है तो हमने इसको क्या कहा, एक्सेस सप्लाई कह दिया। अब इसी चीज को हम ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके देख सकते हैं। कीमत 1 रुपए है तो हमारी डिमांड कितनी है, 50। ठीक है, कीमत 1 रुपए है तो हमारी डिमांड कितनी है, कीमत 1 रुपए है तो हमारी डिमांड कितनी है, 50। यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया। कीमत 2 रुपए है तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 40। ठीक है, ग्राफिकल प्लॉटिंग भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे भी चाहो तो उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। कीमत 3 रुपए है तो 30, देन 20, देन 10। सिमिलरली हमने सप्लाई कर्व को भी प्लॉट कर लिया। कीमत 1 रुपए है तो सप्लाई कितनी है, 10। कीमत 2 हुई तो सप्लाई 20, देन 30, देन 40, देन 50। तो इस तरीके से हमारी डिमांड का कर्व और सप्लाई का कर्व हमने कर लिया है क्रिएट। अब आप देख रहे हो कि जब कीमत है 3 रुपए और क्वांटिटी कितनी है उस टाइम पे 30, तो डिमांड और सप्लाई दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल, ग्राफ के अकॉर्डिंग ही। इसी पॉइंट को हम कह सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। जबकि कीमत 3 से जब ज्यादा है, यानी कि कीमत जब 4 है और 5 है, तो उस केस में देख रहे हैं सप्लाई का ग्राफ आगे है और डिमांड का कर्व पीछे है। तो हमने इसको क्या कहा, एक्सेस सप्लाई। टैबुलर फॉर्म में भी हम देख सकते हैं कीमत जब 4 और 5 है तो उसको हमने क्या कहा है, एक्सेस सप्लाई।
जबकि कीमत जब आपकी 1 और 2 है तो वो पोर्शन क्या कहा जाएगा, एक्सेस डिमांड। अब देख रहे हो ना, यहाँ पे डिमांड का कर्व आगे बनाया है मैंने और सप्लाई का कर्व पीछे, यानी कि डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। यहाँ पे आप चाहो तो याद रख सकते हैं, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है, जबकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। क्लियर है? तो इसको हमने क्या कह दिया, एक्सेस डिमांड कह दिया। बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको यहाँ पे कुछ भी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस बेसिक सिंपल वैल्यूज के थ्रू अपना टेबल ड्रॉ करो और उसके थ्रू ग्राफ बनाओ। लेकिन टेबल ऐसा जरूर बनाना जिसमें कोई एक पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई आपकी बराबर हो जाए, फाइन, ताकि आपका ग्राफिकल प्लॉटिंग जो है वो सिंपल और इजी हो जाए। वैसे ये वैल्यू देखा जाए तो बहुत ही इजी है, इसमें याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सिमिलर वैल्यू से भी अपना जो टेबल है और जो ग्राफ है वो क्रिएट कर सकते हो। सिंस इस चैप्टर में हमें मेनली ये डिस्कस करना है कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है, तो ब्रीफ में मैं जो 3-4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के, वो एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट टाइप होता है जिसमें बहुत ढेर सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब इतने बायर्स एंड सेलर्स होते हैं मार्केट में कि अगर किसी एक ने प्रोडक्ट खरीदना या बेचना बंद भी कर दिया तो उससे पूरे मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बेचते हैं वो बिल्कुल होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सिमिलर। याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का होमोजेनस प्रोडक्ट्स। होमोजेनस का मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब अगर दो प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट मैंने सामने सामने रख दिए हैं तो आप उसमें कोई डिस्टिंक्शन ही ना कर पाओ, कोई डिफरेंस ही ना फाइंड आउट कर पाओ। फाइन। अब ये याद रखोगे कि अगर मान लो कि 2 कंपनी के मोबाइल फोन सामने रखें तो वो होमोजेनस नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कंपनी का नाम ही अलग हो गया, कंपनी के नाम अलग होने के साथ साथ उनके फीचर्स अलग हो गए और कई सारी दूसरी चीजें भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है? होमोजेनस का मतलब बिल्कुल सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 2 कटोरी में चावल रख दूं सेम पैकेट से निकाल के, तो वो दोनों कटोरी के चावल को हम क्या कह सकते हैं, होमोजेनस कह सकते हैं। ठीक है? तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं जो कि बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा। मतलब कोई भी नया सेलर कभी भी मार्केट में एंटर करे और एग्जिस्टिंग सेलर मार्केट छोड़ के चला जाए, प्रोडक्ट बेचना बंद कर दे, तो भी मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो अब आखिरकार परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम है वो डिसाइड कैसे होता है, तो उसके लिए भी वही 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन का, उसमें सेलर होते हैं प्राइस टेकर। याद रखेंगे, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। प्राइस टेकर का मतलब होता है, टेक करना मतलब ले लेना। इसमें जो प्रोड्यूसर होता है, जो मार्केट में ऑलरेडी चल रही कीमत होती है, बस उसी प्राइस को उठाता है और उसी पे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देता है। ठीक है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको राइस का, अगर मान लो सेम क्वालिटी, सेम फीचर, सारी चीजें बिल्कुल सेम हो और 2 प्रोडक्ट आपको बेच रहा हो, एक बेच रहा हो 40 रुपए का और दूसरा बेच रहा हो 60 रुपए का, तो आप ऑब्वियस सी बात है किससे खरीदोगे, 40 रुपए वाले से। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। लेकिन अगर मान लो ये 60 रुपए वाले ने कुछ ब्रांडिंग पैकेजिंग कर दिया होता, कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिए होते, तो फिर शायद आप 60 वाला भी लेते या 40 वाला भी लेते। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को कीमत भी सेम रखनी पड़ेगी, वरना इसका तो प्रोडक्ट जिसका 60 था वो बिकेगा ही नहीं। तो दोनों ने कीमत क्या कर दी, अपनी बराबर कर दी। और जो मार्केट में कीमत चल रही थी, अब मान लो मैं एक न्यू सेलर हूं, मैं मार्केट में एंटर करूं और प्रोडक्ट की कीमत जो है मुझे सेट करनी हो, तो मैं भी क्या करूंगी, इसी 40 रुपए पे मैं भी अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दूंगी। तो मुझे भी क्या कहा जाएगा, प्राइस टेकर कहा जाएगा। ठीक है? तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो अगेन डिसाइड की जाती है मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई के थ्रू। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और इसको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम डिमांड के शिफ्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से डिमांड के चेंज होने से हमारे इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट होता है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।